हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ एक ऐसी महान हस्ती का ब्लड लाइन है। अगर आपने सितारा देवी का नाम सुना हो, उनको नृत्य सम्राज्ञी, कथक सम्राज्ञी कहा जाता था। उनकी पोती इस समय मेरे साथ है, ऋषिका। ऋषिका का बहुत खूबसूरत एल्बम सामने आया है। ऋषिका, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। Ji, thank you so much, Pranam. Uh, thank you so much for having me on this show. It's an honor, or I'm just very thankful. Thank you so much for having me here. मैं तो सोच रहा था कि आप मतलब वीडियो में उतनी खूबसूरत दिख रही हैं, लेकिन आप तो वाक़ई बहुत खूबसूरत हैं। Thank you, thank you, सो किस thank क्या you. कैसे ये स्टोरी शुरू हुई? कैसे आपने इरादा किया कि म्यूजिक वीडियो में आना है? क्या क्या ये इसके पीछे की कहानी है? सो म्यूजिक वीडियो का ये ऐसे शुरू हुआ एक्चुअली। पहले भी मैं डांस में स्टेज पे काफी सालों से कर रही हूँ। एक्चुअली बचपन से शुरू किया था नानी और मम्मा के साथ। तो नानी के साथ कृष्णा बन के और मम्मा के साथ बेसिकली मैं स्टैंडर्ड मेन कृष्णा थी घर के हर शो में, और नानी के हर शो में और मम्मा के हर चीज में। वो होता है ना एक कैरेक्टर जो आप उन्हें लगा कि आप एक कैरेक्टर से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप ये कैरेक्टर ये कर लेगी। तो क्योंकि कृष्णा छोटी सी थी तो हर जगह पे फिट हो जाती थी। एंड नानी ने बोला था यू आर वेरी नॉटी, क्योंकि मैं हूँ थोड़ी, मैं एक जगह पे बैठ नहीं सकती थी, वेरी रेस्टलेस। तो यू आर वेरी नॉटी, तो तुम बेस्ट कैरेक्टर यही है। तो मैंने इतना ज्यादा कृष्णा कृष्णा किया, और क्लासिकल तो किया ही। सो फाइनली एड्स मैंने काफी किए थे, काफी कमर्शियल एड्स किए मैंने कॉलेज के डेज से। और फिर ये ऐसे एल्बम्स के भी बहुत सारे ऐसे चांसेस हुए, बिकॉज मैं डांस करती हूँ। तो ज्यादातर ये हो जाता है कि आप डांस करते हो और थोड़ा बहुत भी डांस का अगर पोर्शन है तो इजी हो जाता है पिक करना। पर मुझे हमेशा से ये था कि मैं खुद से कुछ लेके आऊं। मुझे वो मम्मा के और नानी के विंग से कि ठीक है, नानी ने किया है तो मैं करूं। सो वो एक वैसा हो जाता है कि मुझे उनके मेरिट से नहीं चाहिए था। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे किसी और के मेरिट से नहीं चाहिए था, मुझे ये चाहिए था मतलब कि घ मैंने घर तो में एक बार ये भी कहा था कि जी, घर में मैंने ये कहा था सितारा एक बार देवी कि और मैं जयंती माला जी जैसी आर्टिस्ट हो, तो वैसे ही आप अपने आप को बौना महसूस करने लगे। मैं बॉर्न ही पैदा हुई हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कुछ भी करूंगी तो हमेशा ऐसा रहेगा कि कुछ भी नहीं किया है। और ये हमेशा से ऐसा ही था स्टोरी, क्योंकि कभी चोट लग गई, कभी फ्रैक्चर्स इतने हुए हैं, मेरा हर एक बॉडी पार्ट टूटा हुआ है। क्योंकि हमने रियाज करते वक्त उंगली से लेके घुटना सब तोड़ा है, और इतनी बार तोड़ा है। ऐसा नहीं है कि रिकवरी हो गई और फिर ठीक हो गए। नहीं, वो जब तक वो रिकवर होता था तो दूसरे हाथ में पट्टी लग जाती थी। तो वो ब्रेकिंग प्रोसेस कभी ठीक ही नहीं हुआ। और फिर भी नानी ने कहा कि कुछ नहीं। नानी कहती थी कि पसीने सब बहाते हैं, मेहनत करोगे तो आपको पसीने आएंगे। पर मुझे स्टेज पे ब्लड चाहिए, खून चाहिए। कैन यू गिव मी ब्लड ऑन स्टेज? इफ यू कैन देन यू आर फिट, अदरवाइज नहीं। तो मैं कभी कभी नानी को बोलती थी कि ये आप आर्टिस्ट वाली ट्रेनिंग करा रहे हैं कि आप निंजा वाली ट्रेनिंग करा रहे हैं? आप मुझे कोई असैसिन या इससे अच्छा तो मैंने कुछ लाइक आई कोई नेवी एवी ज्वाइन कर ली होती, कि कुछ वैसा फिर कर लिया होता, क्योंकि इतना ज्यादा खून और दर्द और हड्डी टूटना और इतना सब वो भी हो रहा है। तो इट्स बट उन्होंने उनकी कंडीशनिंग ही ऐसे, उनके कंडीशंस ऐसे होते थे। और पर फिर भी मुझे ये, और प्लस जब से नानी चली गई तो क्योंकि वो बहुत चाहती थी कि मैं उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करूं, नॉट जस्ट इन डांस। उन्हें ये था कि डांस तो ऑफ कोर्स, क्योंकि बचपन से मैं स्टेज पे आई गई थी, 3 साल की उम्र से मैंने अपना करियर इस्कॉन से शुरू किया था। और जन्माष्टमी का फेस्टिवल था, और मैंने वहां से 3 साल की उम्र में, वो भी बहुत एक अजीब स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगी, बहुत ही फनी स्टोरी है। क्योंकि मम्मा का डांस था और वो परफॉर्म कर रही थी, और मैं अपनी मासी के साथ बैक स्टेज से छुप के डांस मम्मा का देख रही थी। और मैं बहुत शाय थी, 3 साल की थी, तो मैं सबके सामने ऐसे ज्यादा आती नहीं थी और बहुत छोटी थी। पर मैं सारे अपने म्यूजिशियन अंकल्स को जानती थी, जो जो आते थे हर रोज रिहर्सल कराने। तो उनकी शक्ल में पहचानती थी, अब वो मेरे लिए सारे अंकल ही हैं घर में, बचपन से देख रही थी सबको। और वो जन्माष्टमी का शो शुरू हुआ और मम्मा स्टेज पे यशोदा बन के अपनी एक स्टूडेंट को उन्होंने कृष्णा बनाया था। तो यशोदा और कृष्णा का वो परफॉर्मेंस कर रही थी।
एंड मुझे नहीं पता था कि मुझे स्टेप्स थोड़े बहुत याद भी होंगे, और मैं बैक स्टेज से चुप के देख रही थी, और अचानक मैंने अपनी मासी का हाथ छुड़ा दिया और मैं स्टेज में भाग गई। और स्टेज में भाग के मैंने नहीं रियलाइज किया कि स्टेज में भागूंगी तो सामने भी लोग होंगे। मैं तो ऐसे ही भाग गई 3 साल की उम्र में, और मैंने मम्मी को पुश कर दिया अपनी, और मम्मी की जो कृष्णा थी स्टूडेंट, उसका हाथ पकड़ के मैंने बोला मुझे सब आता है, मेरे साथ डांस करो। और मैं जो हमारे म्यूजिशियंस थे उनके तरफ देख के मैंने बोला अंकल मुझे सब आता है, आप प्ले करो। और मैं जो भी मैंने छुप के देखा होगा रियाज के वक्त मम्मी को कराते हुए या नानी से कराते हुए, अपनी मर्जी से बिना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग के 3 साल की उम्र में जो भी देख के मैंने याद किया होगा वो मैंने सब स्टेज पे कर दिया। उसके बाद से मुझे इस्कॉन से हर वीकेंड पे हर संडे को इनवाइट्स आते थे, बेबी ऋषिका का ऐसा कि इनविटेशन टू परफॉर्म, उनके हर संडे के शो को मैं इनॉग्रेट करती थी। तो इस्कॉन की परमानेंट कृष्णा जुहू वाली मैं बन गई थी, कि मुझे पता था कि संडे को तो मेरा मतलब सैटरडे तक तो आएगा ही, मैं बिजी हूँ क्योंकि संडे को मेरा प्रोग्राम है। तो जबकि नानी और मम्मा जब उनके एक्चुअल काम होते थे ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उन्हें बोलने के लिए कि मैं आपका शो नहीं कर रही हूँ, मैं मेरा शो कर रही हूँ, जो मुझे इनविटेशन मिला है। हाँ, भले वो 5 मिनट का हो पर वो मेरे नाम से छपा है, मैं कृष्णा हूँ। तो मुझे वो माइंडसेट आज भी रह गया। और मैंने एड्स काफी किए थे, कमर्शियल एड्स, जैसे शॉपर स्टॉप के लिए मैंने वॉइस ओवर्स भी किए हैं, पर वो सब मैंने अपने मेरिट से किया था। ऑडिशन जाके देना, और कॉलेज ही बैग के साथ चली जाना, और अचानक पता चले कि यहाँ ऑडिशन चल रहा है, और मेरे ही कुछ फ्रेंड्स कुछ इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो मुझे कॉल आया तो मैंने मम्मा को बिना बताए, नानी को बिना बताए जाके चुपचाप अपना ऑडिशन दे दिया। जब पास हो गई और शूटिंग डेट फिक्स हुआ तब मैंने जाके बताया कि अरे आपको पता है क्या, मुझे ये मिला या मैंने ऐसा किया। तो पर मैंने कभी उसको और ज्यादा आगे लेने की कोशिश नहीं की सिवाय डांस के। पर जब नानी गुजर गई और लास्ट लास्ट तक उनका यही कहना था कि यू वांट टू एक्ट, यू वांट टू एक्ट, वो बहुत क्यूटली पूछती थी, एंड शी यूज्ड टू से मुझे बताओ, यू टेल मी आई विल मेक इट हैपन। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक अभी सोचूंगी बताऊंगी, अभी कुछ नहीं, अभी डांस, बिकॉज डांस, एंड मैं बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में थी बचपन से, मैंने किक बॉक्सिंग सीखा है, स्विमिंग किया है। सो मेरा सबसे ज्यादा मेन वो था क्राइटेरिया कि मुझे हेल्थ एंड फिटनेस एंड स्पोर्ट्स ये सब था। तो पर इवेंचुअली अब जाके आई फेल्ट दैट एक विश नानी के लिए भी होना चाहिए, बिकॉज ये उनका बहुत था कि शी फेल्ट दैट शी सेड यू शुड एक्ट बिकॉज यू आर सो एक्सप्रेसिव दैट यू कैन स्टे। वो बोलती थी एक जगह पे तुम स्थिर रह नहीं सकते हो, सिवाय अगर पोज करना हो डांस में सिर्फ, तब मैं स्टेशनरी रहूंगी नहीं तो मैं पूरे दिन हिलती डुलती रहती। मैं अक्सर, मेरा बेटा भी गाना गाता है, मैं उससे उससे यही कहता हूँ कि संगीत क्या है, मतलब जब आप किसी टोन में, किसी नोट्स में आप डायलॉग बोलते हो, वो गाना हो जाता है। ट्रू। और इस है ना, उसी तरह आप कथक की एक्सपोनेंट उस घराने से आती हैं, ब्लड लाइन आपका सितारा देवी, जयंती माला जैसे लोगों का है बड़े बड़े। तो भाव है, तो भाव वो नृत्य में भी है, वो अभिनय में भी है, वो एक ही बात है, तो आपको तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। और मम्मा, जैसे हम कहते हैं कथक का मतलब है कथा वाचना, जैसे पहले कथा वाचक से कथक नाम आया है, कथा, कथा कहना। और स्टोरी तो सबके पास है, हर चीज की एक स्टोरी है, जितनी भी चीजें हमारी दुनिया में है, जिनकी सांसें चल रही हैं, स्टोरी तो हर चीज में है। अब आपके परसेप्शन पे कि आप उसको कितना स्टोरी जैसा लें, आप कहाँ से क्रिएशन शुरू करें। एंड रिदम सबके पास है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि किसी के पास रिदम नहीं है, बस ये है कि हम दूसरे का रिदम स्टेप, हम अपने आप को दूसरे से जब कंपेयर करते हैं, जैसे कोई बहुत अच्छा डांस कर गया और हम देखते हैं और हम बोलते हैं कि हम उस स्पीड में अगर नहीं कर पाए, या उसका हाथ अगर ऐसे चला गया और हम ऐसे करना चाह रहे हैं, तो हम बोले नहीं नहीं नहीं, उसका हाथ ऐसे किया और हमने ऐसे किया तो गलत है। ऐसा नहीं है एक्चुअली। और ये मैंने बहुत टाइम के साथ रियलाइज किया कि सबका अपना एक रिदम है, और उनके रिदम में आप जितना अपने आप को काम करके मांझते जाएंगे, वहां पे आप पॉलिश होते जाएंगे और आपका अपना एक स्टाइल बन जाएगा। तो भले मैंने सीखा नानी से है और मम्मा से है, पर मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे स्टेप्स याद ही नहीं रहते थे। मेरा ये बहुत ही एक बहुत ही बोलते हैं ना दुविधा वाली सिचुएशन होती थी कि हर वक्त
जब मेरा शो होता था और स्टेज मुझे ऐसे मिला नहीं है, ऐसे लोगों को लगता होगा बड़े आसानी से मिल गया स्टेज, मुझे स्टेज में रामायण डांस बैले होता था, जहाँ 3 घंटे का होता था और जिसमें कम से कम 60 से ज्यादा आर्टिस्ट होते थे और आधे से और डांसर्स भी होते थे, क्योंकि मम्मा ने डांस बैले विद थिएटर ऐसे मर्ज करके किया था। और उसके रिहर्सल्स हम 3-3 महीने करते थे, 12-12 घंटे रन थ्रू होता था घर में। वो लूप में चले जा रहा है, चले जा रहे हैं, मुझे सबके डायलॉग याद हो गए, मुझे क्या बैकग्राउंड बात। म्यूजिक याद हो गया, मुझे बैठे बैठे ये याद हो गया था कि अगर रावण अपना लाइन भूल गया तो मैं पीछे से बोलती थी, अगर कोई अपना लाइन भूल गया है तो मैं पीछे से लाइन बोलती थी। और आज तक मुझे सारे सब के सारे हर कैरेक्टर का लाइन याद है, यहाँ तक कि नारद मुनि का भी जो बोले नारायण नारायण, मुझे उनकी एंट्री भी याद हो गई, तो मुझे क्या सब याद हो गया। पर एक प्रॉब्लम है कि जब मैं डांस करने जाती थी, मुझे स्टेप्स मैं समझ जाती थी कि यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे खत्म करना है, बट और अगर फास्ट है तो चक्करदार है तो कितने चक्कर होंगे, 10 चक्कर होंगे कि 15 चक्कर होंगे, वो सब मुझे याद हो जाता था। पर मुझे ये नहीं याद होता था कि अगर नानी ने बोला है कि आपको ऐसे धाम मारना है तो मैं ऐसे धाम मार देती थी, वो डिफरेंस हो जाता था स्टेप का। पर सम पे जरूर आती थी, सम से बाहर नहीं जाती थी, बट स्टेप्स अपने बना लेती थी करते करते। तो वो बाद में रियलाइज हुआ कि नानी से दैट्स वेरी गुड कि आप लिमिटेड नहीं हो, आप अपने से सोच आप रहे हो। फिर अंदर बाद में, से आ रहा है कुछ। हाँ, और बाद में मैं स्टेप्स बना बना के उनको दिखाती थी कि नानी आपने ऐसे जरा किया, मैं अगर इसको जरा ऐसे कर दूं तो शी लाइक वेरी गुड इम्प्रोवाइज, इज नो लिमिटेशन। बेसिक आपको बहुत वो ढांचा सिखा देते हैं, आप इस पे कितना आप सोच सकते हो। एंड शी यूज्ड टू से एक्टिंग इज मोस्टली ऑब्जर्वेशन। भाव जब वो करती थी, बस हमारे कथक में डिफरेंस ये होता है कि हम डायलॉग्स हर जगह नहीं बोलते, इसलिए गाने चलते हैं और हम उन्हें इनैक्ट करते हैं, रिसाइट करते हैं। पर भाव से तो हम सब दिखाते हैं, हम अच्छा, खाली, एक और बात हमें तो बताओ ऋषि का, जी। ये वो जैसे आपने कहा जो कहते हैं कि कथा कथयते इति कथकः, तो अब ये कथक डांसर जो है ये, अगर इसको कहानी कहनी हो तो किस अभिनेता के साथ कहना चाहिए, कौन सा स्टार आपको पसंद है? ओ, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे बहुत सारे, सब लोग बहुत कुछ पसंद है, मुझे सबका कुछ ना कुछ बहुत पसंद है। मैं अच्छा, ऐसे मैं बहुत ये कहूँ कि डिफिकल्ट। अगर आप बॉलीवुड डेब्यू करना चाहे तो किसके साथ करना चाहे? मैं सवाल आसान कर देता रणवीर हूँ। सिंह। ओह माय आई गॉड! लव हिज एनर्जी। आई थिंक बाकी बहुत लोग, मुझे रणबीर कपूर भी बहुत ही गिफ्टेड आर्टिस्ट है। आई थिंक इवन विकी कौशल इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट, वेरी गुड। देयर आर सो मेनी पीपल, आई कांट नेम वन पर्सन। जैसे ऑफ कोर्स सीनियर्स में तो बहुत सारे हैं, मैं तो, मेरी, मुझे नहीं लगता मेरी कैपेसिटी भी है कि मैं उनके साथ स्क्रीन स्पेस भी शेयर करूं 2 सेकंड के लिए इस वक्त पर, क्योंकि वो इतने दिग्गज कलाकार हैं और अपने आप में वो इतनी दिग्गज पर्सनालिटीज हैं, सिर्फ कलाकार ही नहीं है। सो उनके पास, मुझे तो लगता है कि उनके साथ अगर आपको 5 मिनट भी बिताने का समय मिले ना, उस एनर्जी में, उस ऑरा में, जैसे शाहरुख खान एंड आमिर खान, और लाइक I used to love Irfan Khan, but unfortunately, I never got to see him in person. But I love Pankaj Tripathi also. I love so many artists who are new, but I love Manoj Bajpayee. I saw his new show, The Family Man. It is so gripping. He's so versatile, so effortless. उन लोगों को देख के I just feel like they're breathing and it's happening. खुद से हो रहा है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बस आके बस सांस ले रहे हैं, मुझे लगता है बस वो सांस ले रहे हैं और सब चल रहा है। और सबका अपना ही एक वो है, मैनरिज्म, अंदाज एक है। करिश्मा, एंड यू कांट रियली पिक ऑन समथिंग। सो आई फील मैं तो बहुत, आई एम नॉन एग्जिस्टेंट, मैं चीटी के बराबर नहीं हूँ। मुझे मुझे ये पता है, बट इफ आई से इवन इन पीपल हु आर फ्रॉम दिस टाइम, the past 5 years or past 10 years, usme also I feel there are lots of people, and especially I love Ranveer Singh's energy as a dancer. अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे energy का वो बहुत पसंद है कि body language भी उतनी active. I really think if I wanted to work with somebody, I would love to be a part of a तो आप जैसे project. चुपके से मम्मी और नानी से छुप के एड की ऑडिशन पे जाती थी, वैसे फिल्मों की कहीं बात चल रही है आपकी, किसी से कुछ हो रहा है? मैं किसी अभी को फिल्म, बताऊंगा नहीं।
नहीं, फिल्म का अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इस वक्त। मैंने सिर्फ एक सॉन्ग किया था। फिल्म का होपफुली कुछ होगा, मे बी बाय द कमिंग ईयर, बट इट्स समथिंग आई कांट रियली टॉक टू मच अबाउट, क्योंकि अभी हम नानी की बायोपिक आ रही है, तो उसकी काफी बातें हो रही है, उसकी काफी ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि काफी ऐसे कुछ चंक्स हैं जो नानी का जो टीनेज इयर्स है उनका, से 16 या 15 से जो उनके परफॉर्मेंसेस का जर्नी रहा है, से लेके मे बी टिल शी वाज डांसिंग अ लॉट, वो तो पूरी जिंदगी उन्होंने परफॉर्म किया है, बट जहां पे उन्होंने एकदम ग्रेविटी डिफाई करने वाले डांसेस किए हैं, तो वो शायद चंक के लिए मेरी काफी तैयारी चालू है, और क्या वो रहेगी। तो मे बी वो ये चाह रही होंगी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि उनका एक तरीका था मुझे बुलाने का, जैसे बच्चू, like a very cute way, but she'd look at me and say बच्चू। एंड क्योंकि कभी कभी वो रियाज कराती थी, मैं बोल देती नानी अब बस ये इतना कर लिया, अब कुछ, अब ये मेरा इंटरेस्ट नहीं हो रहा, अब थोड़ा आप इंटरेस्टिंग बनाओ। तो मुझे से उनका एक टिपिकल लुक था, तो वैसे देख के बोलती थी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। She used to say this कहावत, लाइक कि मैं बैठ के तुमको बता रही हूँ और तुम मुझे बैठ के बता रहे हो। लाइक ये भी एक चीज है कि मैं दुनिया को बताती हूँ और तुम पैदा हुए हो मुझे बताने के लिए। like, सही बात। so मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ये घर की मुर्गी दाल बराबर की कहावत चरितार्थ होती कि सितारा देवी बता रही है और बोले कि अच्छा आप बोर हो गए थोड़ी देर में करते हैं, तो ये हाँ, वाकई क्योंकि ऐसा ही है। अब वो बाहर वाले तो उनके साथ रहते नहीं थे। मैं हाँ, तो जब पैदा ही हुई थी तो मैंने कभी सच में अपनी मैं नानी को मम्मा बोलती थी, क्योंकि मैं आधे से ज्यादा टाइम नानी के साथ, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी और मम्मा काफी शोज करती थी, ट्रैवल करती थी, और मेरा स्कूल होता था, तो नानी मेरे स्कूल आती जाती थी मुझे पिक करने कितनी बार। मैंने ज्यादा से ज्यादा समय जब तक वो थी फिजिकल फॉर्म में, तब तक आई थिंक मैंने नानी के साथ बहुत ज्यादा समय बिताया है। क्या और मैं हर चीज में नानी को ज्यादा देखती थी, मम्मा का बाद में, मम्मा बाद में आती थी, नानी ने परमिशन दे दिया तो सब चल जाता था। और उनका तरीका बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता था सिखाने का, जो आज अगर मुझे वर्कशॉप्स जब मैं लेती हूँ, तो मैं तो रियलाइज भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इसे डिसाइड नहीं करती हूँ कि अब मैं ये सिखाऊंगी, अब मैं ये बोलूंगी। वो नेचुरली हो जाता है, क्योंकि आपकी मेमोरी में सब स्टोर्ड है। और वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने मुझे योगा भी सिखा दिया डांस सिखाने के बहाने, उन्होंने मेडिटेशन सिखा दिया, इतनी चीजें सिखा दी और पता भी नहीं चला कि वो सिखा रही हैं। वो ही ब्यूटी ज्यादा थी कि वो, क्या मैं छोटी सी थी तो मेरे लिए वो कार्टून नेटवर्क लगा देती थी, और मैं कार्टून देखते देखते अपना ताते ही थे मेरा कितने घंटे हो जाता था मुझे पता ही नहीं। और वो इतना इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाती थी कि ऑनेस्टली मैं आज जब मैं देखती हूँ जो ये फेमिनिज्म आया है, ये बहुत ही अच्छा वो है। अब मैं जब समझती हूँ तो मुझे लगता है नानी मेरी उस जमाने में फेमिनिस्ट थी, वन ऑफ द बिगेस्ट फेमिनिस्ट, क्योंकि उन्होंने, ऐसा मैं सोचती हूँ, अगर आज नानी ने जन्म लिया होता तो वो आज का जो दौर है वो उसके लिए तो एकदम ही परफेक्ट थी, बिकॉज वो बहुत, उन्होंने अपने आप को कभी टाइम से लिमिट नहीं किया, और उनके सिखाने के तरीके इतने इंटरेस्टिंग थे, इतने लॉजिकल थे। ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि क्योंकि मेरा फैमिली है, क्योंकि ये प्रेशर है तो मुझे करना है। उन्होंने खाली हमेशा पूछा, फर्स्ट फाइंड व्हाट यू लव, आपको कोई कौन सी चीज से बहुत ज्यादा प्यार है, कि अगर आपको कोई नींद से भी उठा के बोले कि आपको ये करना है, और तो आप एक सेकंड भी ना सोचो और आप कर दोगे। तो एंड शी सेड, जिस दिन आपको उसका आंसर मिले, आप उस चीज में अपना लाइफ बनाओ, आपका वो रिलेशनशिप सॉलिड है। जैसे लोग हमेशा सोचते हैं ना ट्रेनिंग, जैसे मुझसे भी पूछा है कितनी बार कि मेरी ट्रेनिंग की प्रोसेस क्या है, मैं क्या क्या करती हूँ रियाज करने के लिए, क्या क्या रियाज करती हूँ। ऑनेस्टली मैंने बोला मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है ट्रेनिंग का। लोग पूरा बोलते हैं टाइम टेबल, मैं पूरा उल्टा बोलती हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ मैं बाथरूम भी जाती हूँ नहाने से पहले, मैं अचानक 2-4 योगा के स्ट्रेचिंग वेचिंग कर लेती हूँ बीच में। तो सो अब मुझे मुझे ये बात बताइए कि मतलब अपार्ट फ्रॉम कथक के लेजेंड से आपने ट्रेनिंग ली सितारा देवी से,
और देसी मुंडा आपने किया, वो बिल्कुल 360 डिग्री अलग है कथक से, या एक मॉडर्न सॉन्ग है और वो अच्छा खासा चल रहा है। जी। तो अब आगे भी आप म्यूजिक वीडियोस करना चाहेंगी या आप सीधे फिल्म पे ही फोकस है? टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ग्रीडी इंसान हूँ। मैं हर तरीके का काम करना चाहूंगी। मैं थिएटर करना चाहती हूँ, मैं डांस शोज करना चाहती हूँ, मैं एल्बम्स करना चाहती हूँ, मैं मूवीज करना चाहती हूँ, हर चीज में। क्योंकि ऑनेस्टली मैंने, ये सच बात है, मैंने मम्मा को बोला था कि मैं नहीं देखती अपने आप को और कहीं फिट होते हुए। सोते जागते उठते बैठते आई कैन ओनली फिट इन, मतलब मैं सीख सकती हूँ बहुत कुछ, मेरा क्योंकि इच्छा है सीखने की, और सीखने का कोई लिमिट नहीं है। पर मैं आई एम ऑलवेज ओपन टू स्टफ, मैं टू बी इट थिएटर और म्यूजिक वीडियोस। पर म्यूजिक वीडियोस मैं ऐसे करना चाहूंगी अब जो आए, जिसमें मैं अपने, जो मैंने सीखा है, जिसकी मैंने इतनी बोल सकते हैं मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ओल्डेस्ट रिलेशनशिप रहा है, तो उसको मैं आगे लेके चलना चाहूंगी। भले वो मूवी हो या वो सॉन्ग हो, या मूवीज में भी आजकल, जैसे मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगा, जैसे पुराने जमाने के, पुराने टाइम पे विजयंती माला जी थी, और आई जस्ट एडमायर हर बिकॉज उस लेवल का परफॉर्मेंस। और आज भी उनके परफॉर्मेंसेस, व्हेन आई सी सर्टेन थिंग्स, सो ब्यूटीफुल, बट आल्सो सच अ फाइन आर्टिस्ट, अ वेरी गुड डांसर। सो जैसे उस टाइम पे डायरेक्टर्स वुड कम अप विद सच अ प्रोजेक्ट, जहाँ पे वो, अगर उनकी एक्ट्रेस उतनी वेल ट्रेन्ड है, तो उनके लिए वो एक बखूबी एक पूरा चंक रखते थे अपने मूवी में। वैसे ही अभी संजय लीला बंसाली जी ने जो एक दो सॉन्ग्स रखे हैं, इट्स ऑल क्लासिकल ओरिएंटेड, जो धीरे धीरे आया है, जिस वजह से, जो बोलते हैं ना, एक डाइंग कल्चर है क्लासिकल आर्ट फॉर्म, वो चीज रिवाइव हो रही है। एंड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, नॉट जस्ट मी। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी, बिकॉज फिल्म और ये सोशल मीडिया इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म टुडे। आज जो छोटे छोटे गांव में और सब जगह पे, उन लोग तो जो आप पिक्चर में दिखाएंगे वो ही मानते हैं सच, क्योंकि कुछ कुछ सही। जगह इतनी छोटी जगह है कि आप वो टीवी, एक टीवी होती है, पूरा गांव उस टीवी में वो टीवी देखता है, सब साथ में मिलके। आज भी ऐसा होता है इंडिया में। सो उनको आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे, वो उनके लिए रियल इन्फॉर्मेशन है। सो सही। मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि, और ये चीज भी है जिससे मैं थोड़ी अपसेट थी। मैं कभी कभी अपनी मम्मी से थोड़ी बहुत बातें जब होती है, हमारी डिस्कशन होती है, तो मैं ये पूछती हूँ कि क्लासिकल से मैं ही क्यों करूँ? मुझे पसंद है वो तो ठीक है, पर मैं सिर्फ अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं बोलती हूँ। मेरे पासपोर्ट में सिर्फ मैं एक लड़की नहीं हूँ इस जनरेशन की जो इंडियन लिखाती है। बहुत सारे हैं जो इंडियन हैं, पर हम आज, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि इंडिया में इंडियन होते हुए भी बहुत सारे लोग को, अगर आप जरा एक सालसा का गलत मूव करके दिखा दीजिए, तो आपको सब बोल देंगे कि आपने ये सालसा का गलत स्टेप किया, या आपने टैंगो का गलत स्टेप कर दिया, या बेली डांसिंग का आपने थोड़ा, ये बेली डांसिंग नहीं है, गलत। जो नहीं भी जानते होंगे, डांसर नहीं भी होंगे, आप कॉमन मैन आपको ट्रोल कर देगा आज, और बोलेगा कि नहीं नहीं, ये तो डांस फॉर्म ऐसा नहीं है वैसा। पर अगर आप क्लासिकल कुछ गलत करिए, कथक बोल के भरतनाट्यम कर दीजिए, या भरतनाट्यम बोल के कथक का कपड़ा पहन लीजिए, तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी नहीं बता पाते कि क्या डिफरेंस है। और ये बहुत ही सैड है, क्योंकि आप, अल्टीमेटली दिस इज आवर कल्चर, आवर हेरिटेज। और अगर आप, भले आप इसमें अपना करियर बनाए या ना बनाए वो अलग बात है, पर आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है कि कथक का क्या पहनावा है, और कथक की क्या पहचान है, और भरतनाट्यम क्या है, और कुचिपुड़ी क्या है, और मणिपुरी क्या है। भले आप उसमें करियर बनाए या ना बनाए, बट इतना तो आपको होना चाहिए एज एन इंडियन। आपको दूसरी जगहों का पता है कि ये बेली डांसिंग का स्टेप नहीं था, वो बेली डांसिंग नहीं था, या वो सालसा नहीं था, तो आपको ये क्यों, कैसे नहीं पता होता है कि ये कथक नहीं था, या ये बिल्कुल सही भरतनाट्यम बात। नहीं था। और ये बिल्कुल अगर सही आपको बात पता कह नहीं रही है हैं। तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि आप ही खाली एक इंडियन, फिर आप लिखाइए मत अपने पासपोर्ट पे, आप बोलिए मत कि आप इंडिया का हिस्सा है, जब आपको इंडियन की और सिर्फ हम खानदानी खानदानी जो कहते हैं, वो सिर्फ, टू बी ऑनेस्ट, हमने इस खानदान में जन्म लिया है और हम इस पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। पर सिर्फ मेरे जैसे बच्चे से, या कोई और ऐसे 4 बच्चों से जो खानदान में जन्म लेते हैं, हम कितनी पद्धति आगे बढ़ाएंगे?
जैसे ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या कोई भी प्रोजेक्ट हो, जैसे संजय लीला बंसाली जी मूवी बनाते हैं और वो एक ठुमरी का गाना रखते हैं, या एक कलंक जो आई थी मूवी जिसमें वो एक डांस, क्लासिकल डांस ओरिएंटेड गाना है. Now Alia Bhatt is a tremendous performer, very nice performer, but she's not a very good Kathak dancer. वो ग्रेसफुल है वहां पे, पर वो उनका फोटे नहीं है. तो वो जगह जहां जिसकी वो रिक्वायरमेंट हो, तो उस आर्टिस्ट को उस जगह पे आप प्लेस करिए ना, भले 5 मिनट के लिए करिए. मुझे लगता है कि आप में पूरी संभावना एक पूरे फुल फ्लेश हीरोइन बनने की है। उस पार्ट में आपको सैटिस्फाई नहीं होना चाहिए। तो वो इंतज़ार बात में सच है. रहेगा आपका आपकी फ़िल्म आने का और उसके इंटरव्यू का और आपके नए म्यूज़िक वीडियोज़ का भी। और तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और बढ़िया-बढ़िया काम करते रहें। थैंक यू सो वेरी मच. आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड रियली रियली ऑनर्ड कि आपने सर मुझे इतना टाइम दिया और मेरी बातें सुनी और मुझसे क्वेश्चंस पूछे. सो इट्स थैंक यू इट सो मच. इट्स अ इन्वेस्टमेंट। भविष्य में जो हीरोइन बनने वाली है जल्दी ही, मैं उसको पहले से पटा के रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये इंटरव्यू किया। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया, ऐसे ही खुश रहिए। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच. प्रणाम प्रणाम. चलिए, थैंक यू. बाय। Radio City.